महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी, जिसकी होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, वो ये माँ है जो कभी खफा नहीं होती। ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने वरदायिनी माँ का कर्तव्य संसार में बसने वाले समस्त संत महापुरुषों के लिए पूरी तन्मयता से निभाया और हर वक्त यही सतगुरु से, निरंकार से, दातार से अरदास करती रहीं कि दातार कृपा कर कि हर प्रकार की इनको खुशियां मिले। ऐसी कृपा करना कि दुनिया में भक्तों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, मांगने से पहले ही दे दिया जाए ताकि मांगना ही ना पड़े। साध संगत यह सतगुरु की महान कृपा होती है, तभी संतों का संग मिलता है। संग तो हमें दुनिया में अनेकों मिल जाते हैं जो कुमत देने वाले होते हैं, लेकिन सुमत देने वाला तो केवल महात्माओं का संग ही हुआ करता है। यहाँ बोलने वाले सभी महापुरुषों ने पूर्ण गुरुमत के अनुसार, गुरु मर्यादा के अनुसार बातें कही। उन्होंने पुरातन ग्रंथों के हवाले भी दिए, किसी ने बाइबिल से, किसी ने गीता में से कुछ बातें कहीं। वास्तव में साधु का दरबार जो होता है वह सभी इंसानों के लिए होता है। यहाँ सभी इंसान मिल बैठ कर भक्ति कर सकते हैं। संसार में अनेकों ऐसे भेद डाले गए हैं कि आपस में मिलकर भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर देखा जाए तो सिनेमा घर में सभी एकत्रित हो सकते हैं, होटलों में सभी एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो कहते हैं कि एक साथ भक्ति नहीं की जा सकती। जबकि महात्माओं के वचन तो इस प्रकार हैं कि चहु वर्णा कऊ दे उपदेश, नानक उस पंडित कऊ सदा आदेश। महात्मा चारों वर्णों के लिए ही संसार में आते हैं। वे केवल हिंदू, केवल सिख या केवल ईसाई के लिए नहीं आते। महात्मा हमेशा एकता का पाठ पढ़ाते हैं। उनके सामने जाति का कोई सवाल नहीं होता, मजहब का कोई सवाल नहीं होता, पढ़े अनपढ़ का कोई सवाल नहीं होता। वे तो सभी से प्यार करते हैं। आप जानते ही हैं कि प्यार की भाषा से तो किसी से भी काम लिया जा सकता है। प्यार से किसी को कोई काम कहो तो कहता है कि आप काम कहते हैं, मेरी तो जान भी हाजिर है। लेकिन अगर किसी पर रोब ही झाड़ते रहें तो वह सामने से यही कहेगा कि अभी मेरे पास समय नहीं है। कहने का भाव यही है कि गोविंद भाव भक्ति का भूखा। भाव यह कि प्रभु किसी और बात का भूखा नहीं होता, या तो भक्ति का ही भूखा होता है। दुनिया की जो बड़ाइयाँ मिलती हैं, कहते हैं कि उन्हें अग्नि में डाल दो, और जो हरि का प्यारा मिले उससे प्रभु की बात करो। संत चाहे इस देश में बसे हुए हैं या औरों देशों में, जिन्हें हम समुद्र पार के देश कहते हैं, वे भी ऐसी ही भावनाएं रखते हैं और आपके सामने उन्होंने ऐसी भावनाएं रखी भी हैं। जो उन्हें सुख चैन मिला है उसी का वर्णन किया है। महात्मा जहाँ ज्ञान प्रदान करते हैं वहीं हमें जीने का ढंग भी बताते हैं, या भी समझाते हैं कि इंसान का चलन कैसा होता है, इंसान के कर्म कैसे होते हैं। रसना तो वही होती है जिसमें कटुता ही कटुता होती है, लेकिन सत्संग के बाद उसी रसना में मिठास भर जाती है। कान भी वही होते हैं जो निंदा बखीली सुनने के आदी होते हैं, लेकिन फिर वही कान संतों के प्रवचनों को सुन सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं। दातार कृपा करे कि जिस विनम्र भाव से सेवा करते आ रहे हैं, निरंतर इसी प्रकार सेवा करते रहें। तन मन धन करके, स्वयं को समर्पित करके आशीषों के पात्र बनते रहें। साध संगत, आप सभी जानते हैं कि मन की ऐसी अवस्था बन जाती है कि कभी कभी तो एकदम ऊंचाइयों को छू लेता है और कभी कभी ऐसे गिरता है कि उठ ही नहीं पाता। इस मन को बस में करने के लिए केवल ज्ञान चक्षु मिलते हैं। फिर इंसान भली प्रकार जान लेता है कि कौन सा काम मेरे फायदे के लिए है और कौन सा काम मुझे नुकसान देने के लिए है। इतनी समझ आ जाती है। आज जिन्हें भी समझ आई, लाखों की संख्या में बैठे हुए एक ही बात पर जोर दे रहे हैं। बार बार उसी को दोहराया जा रहा था कि आपने किसी से नफरत नहीं करनी, ईर्षा नहीं करनी, बैर नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी। ये जितने भी अवगुण हैं कभी चैन नहीं लेने देते, दुखों के कारण बन जाते हैं। किसी ने किसी के लिए मांगा कि यह जो मेरा पड़ोसी है इसकी एक भैंस मर जाए, तो साध संगत उसने भी भैंसें रखी थीं तो डबल काम हो गया, उसकी भैंस भी मर गई। ये संत बार बार प्रेरणा देते हैं कि किसी के लिए भी मांगना है तो सुख ही मांगो। सुख मांगोगे तो आपको भी सुख ही मिलेगा। दूसरों के लिए खुशी मांगोगे तो आपको भी खुशी ही मिलेगी। दूसरों के लिए चैन मांगोगे तो आपको भी चैन मिलेगा। या तो आप सभी जानते हैं कि आप एक ऐसे दरबार में बैठे हुए हैं
जहाँ केवल सच की आवाज़ दी जाती है। बातें भी ऐसी कही जाती हैं जो हमें बुराइयों की तरफ से मोड़कर ऊंचाइयों की तरफ ले जाती हैं। साध संगत, जितनी देर तक हमें कोई ऐसी बातें समझाने वाला नहीं मिलता तब तक ये समझ में नहीं आती। जैसे आपने अनेकों बार सुना, किसी को कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको दवाई देता है और साथ ही यह भी बता देता है कि आपने तली हुई चीज़ नहीं खानी, दही नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना। 2 दिन के बाद जब रोगी जाता है तो डॉक्टर कहता है कि जो मैंने परहेज बताया था वो आपने किया? कहने लगा, नहीं, मुझे जलन हो रही थी, मैंने ठंडा पानी पी लिया। मेरे मुंह का स्वाद ठीक नहीं था, मैंने खट्टा भी खा लिया। फिर डॉक्टर कहता है कि आपको आराम कैसे आए, आपने बद परहेजी की है। इसी तरह महात्मा अथवा सदगुरु भी जब आपको ज्ञान देते हैं कि यह प्रभु है, ये परमात्मा है, ये निराकार है, जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा दिया, तो साथ साथ ये परहेज भी बता दिए कि आपने ऐसी बातें नहीं करनी, निंदा वकीली, लोभ लालच और किसी की बुराई नहीं करनी, दूसरे को देखकर खुश होना है, दूसरे की सेवा करनी है। जब ये बातें हम नहीं अपनाते तो दुख भी घेर लेते हैं। जब दुख घेर लेते हैं फिर आकर कहते हैं कि हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, फिर क्यों दुख आ गए? दरअसल अपनी ही कमी हो जाती है। बातें जो कही जाती हैं इसमें शक नहीं कि हम दोहरा तो ज़रूर लेते हैं, पर हम उन बातों को दोहराते हैं, परंतु जितनी देर तक उन बातों को अपने जीवन में अपनाते नहीं, उनका पूरा आनंद भी नहीं ले सकते। इसीलिए ये महात्मा हर तरीके से इस बात पर ही जोर देते आ रहे हैं। चाहे किसी ने गाकर आपके सामने अपनी आवाज़ को रखा, चाहे किसी ने स्पीच के द्वारा कहा, चाहे कविता का सहारा लिया, एक ही बात आपको सुनने में आई। कभी कभी लोग हमें कह भी देते हैं कि आपके सत्संग में वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं, कोई नई बातें तो नहीं होती। पर साध संगत, हम यह भी जानते हैं कि रोज़ रोज़ वही अनाज, वही गेहूं का आटा खाते हैं, वही दालें खाते हैं, वही सब्जियां खाते हैं ताकि हमारा शरीर ठीक रहे। उसी तरह से ये बातें भी रोज़ रोज़ दोहराई जाती हैं ताकि हमारा मन ठीक रहे, वो गिरावट की तरफ ना जाए। जैसे शरीर की शक्ति के लिए हमें सब कुछ खाना पड़ता है, 2-4 दिन ना खाएं तो हम कहते हैं कि हमारी टांगें कांपती हैं, हम चल नहीं पाते, कहते हैं कि बड़ी कमजोरी आ गई है जिसमें। इसी तरह साध संगत, इस मन में भी कमजोरी आ जाती है, आत्मा में भी आ जाती है। आप जानते हैं कि यह शरीर कमज़ोर हो तो मन भी कमज़ोर हो जाता है, मन कमज़ोर हो तो यह शरीर भी निर्बल हो जाता है। इनका आपस में ऐसा साथ होता है, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इस मन को, आत्मा को शक्ति देने के लिए आपने नित्य प्रति सत्संग करना है, सेवा करनी है, सुमिरन करना है। साध संगत जो इन बातों को अपना लेता है उसका हर पल हर घड़ी सुखदायी हो जाता है। वो अपने आप को सुखी महसूस करता है, सबके भले की कामना करते हुए। ये संत महात्मा यही बात हमेशा कहते हैं कि कर पराया भला तो अपना भला भी हो। साध संगत, दूसरे का भला चाहते हैं तो अपना भी भला हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने जो यह जानकर, यह कर्म करके यह बात कलमबंद की, हमारे लिए कलमबंद की, ताकि इसे पढ़कर सुनकर फ़ायदा उठा लें। हमने भी ऐसे कर्म करने हैं, केवल उन महापुरुषों के वचन दोहराते नहीं चले जाना। यही अरदास, यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना कि ऐसे संतों का संग मिलता रहे, क्योंकि इनसे हमें ऐसी भावना मिलती है जो हमारे जीवन को संवारने वाली होती है। नहीं तो यह मन तो ऐसे नाच नचाता है इंसान को जो इसको टिक कर भी नहीं बैठने देता। हम एक जगह बैठे होते हैं, मन कहीं और गया होता है, पास वाला बात भी करता है तो सुनते नहीं। एक दफ़ा कहता है, दूसरी दफ़ा कहता है, जब तीसरी दफ़ा कहता है कि आप कहाँ गए थे, मैंने कितनी दफ़ा आपसे बात की, तो कहते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था, मेरा मन कहीं और गया था। हम यहाँ बैठे होते हैं, मन कहीं और घूमता होता है। इसीलिए कहते हैं कि मनु बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। इस मन को गुरु के हवाले कर दे, तब ये मन तेरे काबू में रहेगा। ये तेरे बस की बात नहीं कि अपने आप इस मन को समझा लेना, काबू कर लेना। जब भी यह मन हुज्जत करता है, इसे गुरु की याद आ जाए, जानकारी याद आ जाए, फिर इस मन में भी ठहराव आ जाता है, या सबके भले की बात करता है। साध संगत दातार का शुक्र है कि इसने हम पर रहमो करम किया है तथा हमारे जीवन को संवारा श्रृंगारा है, हमें सही इंसान का दर्जा प्रदान किया है। यहाँ भक्तों ने सभी के भले की कामनाएं, अरदासें की हैं। ये कामनाएं केवल आज ही नहीं की जा रही,
बल्कि युगों युगों से भक्तों ने ऐसी ही अरदास की है। जगत जलंदा राख लय आपण कृपा धार, जित दुआरे उबरे तिते लय उबार। आज संसार नफरत ईर्षा बैर की आग में जल रहा है। यहाँ ना दिन को चैन है, ना रात को आराम है। ए दातार, तू इस जलते हुए संसार को बचा लेना। हम भी इस संसार में रहते हैं, हमें भी ऐसी सुमति प्रदान कर ताकि हम सब का भला कर सकें। भक्तों ने ऐसी मांग सदैव की है कि राज न चाहो मुक्ति न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। हे दातार, मुझे राज की जरूरत नहीं, मुक्ति की भी जरूरत नहीं। मेरे दिल में केवल एक ही चाहना है कि मेरी तेरे चरणों में प्रीति बनी रहे। जिसने यह मांग लिया उसने सब कुछ मांग लिया। पंजाबी की एक कहावत है, एक तेरी जिंद बदले मैं सारे टप्पर दी गोली। हे दातार, कृपा करना कि यह जितना मानव परिवार बैठा है सभी की कद्र मन में आ जाए, सभी से प्यार बन पाए। साध संगत, यह प्यार कहीं से खरीदा नहीं जाता, कहीं से मिलता नहीं। यह मिलता है तो तेरे दरबार से मिलता है, भक्तों से मिलता है, संतों से मिलता है। जहाँ यह प्यार होता है वहाँ नफरत नहीं होती, और जहाँ नफरत होती है वहाँ प्यार नहीं होता। संतों द्वारा वचन चाहे सतयुग में कहे गए हों, द्वापर में कहे गए हों, त्रेता में कहे गए हों या कलयुग में कहे गए हों, वे हर इंसान के लिए कहे जाते हैं। वे किसी एक जाति के लिए, किसी एक मजहब के लिए नहीं कहे जाते। यह आवाज़ किसी एक जाति के लिए नहीं होती, किसी बड़े छोटे के लिए नहीं होती, किसी अमीर के लिए नहीं होती, किसी गरीब के लिए नहीं होती, किसी पढ़े हुए किसी अनपढ़ के लिए नहीं होती, बल्कि सबके लिए होती है। और वह आवाज़ है, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। दुनिया के इंसानों, किसी भ्रम में मत रहना, सतगुरु के बिना पार उतारा नहीं होता। सतगुरु ही सत्य का ज्ञान देता है। सांसारिक ज्ञान देने वाले तो कदम कदम पर मिल जाते हैं, लेकिन सत्य तो केवल सतगुरु ही दे सकता है। इस सत्य के लिए कहा गया है कि आदि सचु जुगादि सचु, है भी सचु नानक होसी भी सचु। सत्य जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जहाँ इस सत्य की बात होती है, सत्य की चर्चा होती है, वह ही सत्य का दरबार होता है। एक परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु निराकार के अलावा किसी ने कोई बात नहीं की है। किसी ने यह नहीं कहा कि उसके साथ तो प्यार करना है, उसके साथ नफरत करनी है, उसके साथ ईर्षा करनी है। सभी ने एक ही बात कही कि हे इंसान, तू दुनिया में आया है, दातार प्रभु ने तुझे सोझी प्रदान की है कि इस प्रभु की पहचान कर, लेकिन सब कुछ भूल कर गफलत की नींद में सोया हुआ है। ऐसे में इंसानों को जगाने के लिए ही संत समागमों का आयोजन किया जाता है। यह आवाज़ दी जाती है कि इंसान तू जाग जा और उजाले में बिछड़ कर। अगर तू जाग जाएगा तो तेरा अंधेरा तेरे पास नहीं आएगा। आप सभी जानते हैं कि अंधेरे में तो ठोकरें ही लगती हैं। जिस किसी इंसान की आंखें ना हों और उसको अगर ठोकरें लगती हैं तो सब उस पर तरस खाते हैं, लेकिन आँखों वाला भी जब ठोकरें खाता है तो सब उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी बड़ी आंखें होने के बावजूद तू ठोकरें खा रहा है। साध संगत, भक्त सारे संसार के होते हैं, इसीलिए ये जहाँ कभी भी मिल बैठते हैं सारे संसार के भले की कामना करते हैं, सारे संसार का ही भला मांगते हैं। भले ही बाबा बूटा सिंह जी हुए, बाबा अवतार सिंह जी हुए, बाबा गुरबचन सिंह जी हुए या फिर आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समक्ष हम बैठे हैं, सभी ने इंसान को समझाने की ही बात कही है। सभी ने यही कहा है कि यह इंसान तू विशालता में आ जा, तंग दिली को त्याग दे, नफरत को छोड़ दे और सभी से प्यार कर। इन बातों को मानने की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ी बात होती है कि किसी एक ने कोई बात कही तो दूसरे ने उसे मान लिया। दातार के चरणों से ऐसी शक्ति मांगे कि हम इन वचनों पर चल सकें। आप दूर दूर से चलकर हर वर्ष इस तरह यहाँ आकर दर्शन देते हैं तो ऐसा लगता है कि इस मन को एक वर्ष के लिए खुराक मिल जाती है, वरना इस मन के लिए तो कहा गया है कि इसने कभी अच्छी बात नहीं सोची, यह हमेशा बुरी तरफ हो जाता है। साध संगत, दातार प्रभु के चरणों में यही अरदास है कि दातार इतनी कृपा करना कि हमारी बाकी की जिंदगी भी इस तरह प्रभु गुण गाते हुए व्यतीत हो। साध संगत, ये संत हर इंसान के लिए भले की कामना करते हैं। अपने लिए, अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लिए तो हर कोई भला मांग लेता है, परंतु इन्होंने इस धरती पर बसने वाले हर इंसान के लिए भले की कामना की है।
जैसे हम सुनते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भांडे सरबद्दा भला। हर किसी ने एक ही बात कही कि इंसान अगर तू सुखी होना चाहता है तो राम की शरण ले ले। जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले है। जब तक तू राम की शरण नहीं लेगा सुखी नहीं हो सकेगा। जिन वस्तुओं में हम सुख ढूंढते हैं उनमें सुख नहीं है। दौलत में सुख ढूंढते हैं, जब तक दौलत रहती है तब तक तो खुश रहते हैं, परंतु दौलत जाते ही फिर दुखी हो जाते हैं। और भी कई वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, वह भी थोड़ी देर के लिए ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान अगर तू सदैव के लिए सुख चाहता है तो इस रमे राम को जान ले। राम सदैव रहने वाला है, राम को मानने वाले का सुख ही सदैव रहने वाला होगा। जब तू रमे राम को जान लेगा तो फिर तेरे लिए ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। फिर तेरे लिए कोई बैरी या बेगाना नहीं होगा, सब तुझे अपने ही दिखाई देंगे। जहाँ सारे अपने हों वहाँ भय की भी बात नहीं होगी, कोई डर भी नहीं होगा। इंसान के साथ जब अपने होते हैं तो वह कहता भी है मुझे डर नहीं लगता, मेरे साथ सब मेरे अपने जा रहे हैं। इस दुनिया में आज का इंसान भयभीत है। बचपन से लेकर अभी तक तो यही सुनते आए हैं, यही देखते आए हैं कि पशुओं से भय होता है, जानवरों से भय होता है, परंतु अब तो देखने में आ रहा है कि इंसानों से इंसानों को भय हो रहा है। वह पशुओं से तो कम डरता है बल्कि इंसानों से ज़्यादा डर रहा है। इस भय का कारण यही है कि यह प्रभु परमात्मा को कहीं दूर समझ बैठा है। यही सोचता है कि चाहे कुछ भी मैं कर लूँ, किसी को भी दुख दे लूँ, परमात्मा तो जानता ही नहीं मुझे कौन देख रहा है। परमात्माओं ने कहा है लेखा रब मंगे सिया बैठा कढ़ी बही। कहते हैं कि यह परमात्मा ईश्वर जो रमा राम है, यह तेरी एक एक बात का लेखा लेगा। या पूछेगा कि तू दुनिया में गया उधर क्या किया तूने। संतजन जो होते हैं वही संतों की भाषा समझ सकते हैं। काश पूरे संसार को इस भाषा की समझ आ जाए तो कभी भी किसी के लिए ऐसी भय देने की भावना जागृत न हो, किसी के लिए बुरा चाहने की, किसी को नीचा गिराने की, किसी को दुख देने की भावना न हो। साध संगत ऐसी भावना तभी प्रकट होती है जब हृदय में बैर आ जाता है, नफरत आ जाती है, ईर्षा विरोध क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है। ये विकार इंसान की भावना गिरा देते हैं, इंसान गिर जाता है। पर जब कभी जिंदगी में ऐसा महात्मा मिल जाता है जो इन बातों की समझ दे देता है तो फिर ना इंसान डरता है ना डराता है। साध संगत जब जब धरती पर महात्मा आते हैं उनकी आवाज़ सत्य की आवाज़ होती है। ये वही समझाते हैं कि जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं वह नाशवान है। इस धरती पर बसने वाले इंसान भी सदैव रहने वाले नहीं और यह दुनिया भी रहने वाली नहीं, परंतु यह सत्य तीन काल सत्य रहता है। कहते हैं कि जितने भी वेद पुराण कुरान हैं वे पुकार कर कह रहे हैं कि नाम के बिना की गई सभी बातें अधूरापन ही होता है। जब धार्मिक ग्रंथों और महात्माओं की ये बातें हृदय में घर कर जाती हैं तो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ता है, स्वयं भी आनंद लेता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि गुरु के बिना इंसान का पार उतारा होने वाला नहीं। हम जानते हैं कि एक छोटे से छोटे काम के लिए भी हमें उस्ताद की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार प्रभु परमात्मा को जानने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न होवई, ना सुख बसे मन आई, नानक नाम बिहूड़े मनमुखी, जासिन जन्म गवाए। कहते हैं कि मन के कहने पर चलने वाला अपना जन्म गंवा कर चले जाते हैं। इंसान को यह जो जन्म मिला है यह हीरे जैसा है, परंतु इंसान इसे कौड़ियों के भाव गंवा कर जा रहा है। यह आवाज़ इंसान को ही दी जाती है। धरती पर रेंगने वाले अनेकों कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हें यह आवाज़ नहीं दी जा रही। इंसान को ही कहा जा रहा है कि तू भक्ति में मन लगा ले। दुनिया की प्रशंसाएं किसी काम आने वाली नहीं। कहते हैं कि अगर अपना कोई प्यारा मिले तो उससे ज़रूर प्रभु की बात करो। आज संसार की हालत तो ऐसी बनी हुई है कि किसी को अच्छी बात अच्छी लगती ही नहीं, पर संतों का यह कर्म होता है कि वे अपनी आवाज़ देते चले जाते हैं। जो उसे मान लेता है वह फ़ायदा उठा लेता है। जैसे हम बाग में जाते हैं वहाँ फूल भी होते हैं, कांटे भी। हमने कभी यह नहीं किया कि फूल वहीं रहने दें और कांटे घर ले आएं। हम फूल ही इकट्ठे करके घर लाते हैं। इसी प्रकार भक्त भी गुणों के ग्राहक होते हैं, अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते। कितने भी अवगुण हों और उनमें एक भी गुण हो तो ये उसे ले लेते हैं, लेकिन संसार कितने भी गुण हों और एक अवगुण हो
तो वह उसे ही उछालता है, हर एक को बताता है। भाव संसार के इंसान की आदत बन जाती है निंदा, बैर, विरोध, ईर्ष्या की। हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को इस प्रकार खा जाती हैं जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है। ऊपर से तो लकड़ी साफ लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुगध करन्नी, मुँह काले तिन निंदका, नरके घोर पवनी। कहते हैं कि मन तो हर समय बुराई की तरफ जाता है, यह हमेशा गिरावट वाली बात ही सोचता है, पर संत महात्मा इस मन को मोड़ देते हैं संतों की शरण की ओर। जब मन संतों की स्तुति में लग जाएगा तो फिर किसी की बुराई नहीं देखेगा। साध संगत आँखें तो एक ही होती हैं, यही आँखें अच्छाई भी देखती हैं, बुराई भी देखती हैं। दातार से यही अरदास करें कि दातार कृपा करना हमें हमेशा अच्छाई ही देखने को मिले। इसी तरह से कान भी बुराई सुनते हैं, दातार कृपा करें कि हमें अच्छाई ही सुनने को मिले, संतों के प्रवचन ही सुनने को मिले। ये हाथ भी अच्छे काम करें, ये पाँव भी चलकर संगत में आएं, हाथों से हम सेवा करें। साध संगत आप जानते हैं कि हम सभी गृहस्थी लोग हैं, ऐसे संत नहीं कि घर बार बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सिखलाई ही यही दी जाती है कि हथकार बल दिलियार बल। ये सभी हाथों से काम करते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, बाल संतों की पालना भी करते हैं और यथाशक्ति सेवा भी करते हैं। ये किसी पर बोझ नहीं बनते, जो किसी पर बोझ बना हो वह कितनी देर उसका बोझ उठाएगा, आखिर कह ही देगा कि ये तो मेरे पर बोझ ही बन गया है। साध संगत बहुत ही सुखद सी भक्ति हमें दी गई है, इसीलिए दातार से प्रार्थना है कि दातार कृपा करना संतों का संग मिलता रहे, या मिलता रहेगा तो हम सत्य के साथ जुड़े रहेंगे। दुनिया का संग तो आप जानते ही हैं कि कैसे हंसते हुए को भी रुला डालेगा, क्योंकि दुख के सिवाय उनके पास तो कुछ होता है नहीं। संतों का संग तो हमेशा ठंडक ही देता है। आप रामलीला टीवी पर सीरियल भी देखते हैं कि कैसे एक तरफ से अग्नि के बाण आते हैं और दूसरी तरफ से पानी के बाण आते हैं जो उन्हें बुझा देते हैं। संतों का कर्म भी यही होता है, जैसा भी इंसान इनके पास आता है वे अपने प्रवचनों द्वारा उसे ठंडा कर देते हैं। साध संगत सद्गुरु की कृपा से ही हृदय में ठंडक आती है, नहीं तो यह हृदय जलता ही रहता है। किसी को अच्छा खाते देखेगा तो जलन, किसी को अच्छा पहने देखेगा तो भी जलन, किसी को अच्छे मकान में देखेगा फिर भी जलन। भाव जलन ही जलन हृदय में होती है। अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए तभी ठंडक मिलती है। इसीलिए यही अरदास है कि जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा बेखाली, यहा पाई तू दातड़ी नित हृदय रखा संभाली। जो ज्ञान हमें इसने दिया है उसको संभाल कर रखें और सद्गुरु के आदेश पर जीवन को ढाले रखें। साध संगत हमें सद्गुरु ने इतना बड़ा परिवार दिया है तो आप सब मिलकर बैठे हुए हैं, नहीं तो इस भरे संसार में कौन मिलकर बैठता है। ना घरों में ना और कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जो छुपाए नहीं छुप सकती। जैसे एक शायर ने कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। यह ऐसी ही सच्चाई है जो हमें मिली है। आप सब जानते हैं कि जिनको ब्रह्म का ज्ञान है उनको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। सब जानते हैं कि यह ब्रह्म का ज्ञान इस आत्मा को पूर्ण महात्मा से मिला। पूर्ण सद्गुरु कह लें, पूर्ण महात्मा कह लें या पूर्ण संत कह लें, जो भी कहें, ये है सच्चाई को बांटने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी ये आँखें देखती हैं उनमें से किसी की भी सत्ता नहीं। आप संसार में रहते हैं और जानते हैं कि सत्ता केवल सत्य के साथ ही होती है। सत्य केवल परमात्मा ईश्वर निराकार गाड वाहे गुरु अल्लाह, चाहे किसी नाम से भी आप पुकार लें, ही है। जो कुछ भी हम रंग रंगीली दुनिया देखते हैं इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और चले जाते हैं। इनका ऐसा ही सिलसिला बना हुआ है, परंतु संत महात्मा इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपना ध्यान इस प्रभु निराकार के साथ जोड़े रखते हैं। ये इसके हुक्म को मानते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये भी आप सुनते ही हैं, जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है। साध संगत संसार में तो उदासी ही मिलती है, लेकिन जो संत महात्मा हैं वो कहते हैं कि जो भी होता है दातार तेरे हुक्म के अनुसार ही होता है। इतनी गर्मी होती है, हम पेड़ों की तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, क्योंकि हुक्म नहीं है। जब हुक्म होता है तो पत्ता क्या आधियाँ भी आ जाती हैं,
फिर हम कहते हैं कि या तो सब कुछ उड़ा कर ले जा रही है। साध संगत या जितना भी निज़ाम होता है या इस दातार के अपने हाथ में होता है। इसीलिए संत महात्मा हर वक्त यही प्रार्थना, यही अरदास करते हैं कि दातार कृपा करना। बिन तुध होर जी मंगणा, सिर दुखा कै दुख, देहु नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। कहते हैं कि नाम का दान मिला रहेगा तो यह मन शांत रहेगा। अगर यह नाम का धन इस मन में नहीं बसेगा तो यह मन अशांत रहेगा, स्वयं भी अशांत रहेगा और दूसरों को भी अशांत करेगा। आप जानते हैं कि जिसका मन शांत रहता है तो वह दूसरों को भी शांति देता है। जिसका मन हर समय कलह कलेश में रहता है वह दूसरों को भी दुख ही देता है। जिसका मन हर वक्त ऐसी बातों की तरफ होता है उसमें निंदा वकीली भी आती है, लालच भी आता है, लोभ भी आता है, क्रोध विरोध भी आता है। ये सब कदूरतें जो हैं ये मन को ही नचाती हैं। मन इनके कहने पर ही नाचता है, स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि दातार हमें ऐसी शक्ति देना, हमें नाम का दान देना। नाम के दान वाली बात से मुझे वह समय पाकिस्तान का याद आता है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। पहले तो पाकिस्तान में ही रहे, रावलपिंडी और पेशावर, वहाँ से ही यह नाम की गंगा बहनी शुरू हुई बाबा बूटा सिंह जी से। फिर बाबा अवतार सिंह जी ने इसमें योगदान दिया। यहाँ भी आकर बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस सत्य को दूर दूर तक पहुँचाया। यह नाम का दान कैसे कैसे बढ़ता गया। नाम का दान जैसे जैसे बांटते गए संगत बढ़ती गई। अभी तो साध संगत की कोई था ही नहीं है। सत्य की बात जितनी जितनी ये बांटते जाते हैं यह प्रचार और बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि जिसके पल्ले नाम धन होता है वही सच्चे साह होते हैं। दूसरा धन तो चाहे जितना भी इकट्ठा कर लें, कहते हैं कि भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं। साध संगत यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, संतों की रज लेते रहें, संतों के चरणों की धूली मिलती रहे ताकि जीवन का एक ही एक पहलू सुहाना बना रहे। साध संगत 84 लाख योनियां भोग भोग कर जीवन को मानुष तन मिलता है। आत्मा तो एक है, एक जिस्म से निकलती है तो दूसरे में दाखिल हो जाती है। चाहे जिस्म पशु का हो, छोटे से कीड़े का हो, परिंदे का हो या मच्छर का, सब में एक ही आत्मा है। इंसान तुझे हीरे जैसा जन्म मिला है। जैसा कहा है कि हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। हीरे की और कौड़ी की कीमत का फर्क आप सब जानते हैं। कौड़ियाँ तो कई बार सड़कों पर भी बिखरी होती हैं, जबकि हीरे के तो दर्शन भी दुर्लभ हैं। इसलिए कहा गया है कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार, जीव बन फल पाके भुई गिरही, बहुर न लागई डार। कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म तुझे बार बार नहीं मिलेगा। जैसे पेड़ के साथ लगा फल अगर एक बार जमीन पर गिर जाए तो फिर चाहे जितनी भी कोशिश करें उसको फिर पेड़ के साथ नहीं लगा सकते। इसी प्रकार कहा है कि यह मानुष जन्म अगर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर जाने कब बारी मिले। मानुष तन मिलने के बाद भी हमें कोई ऐसा महात्मा गुरु मिलना चाहिए जो हमें यह गुर बता दे कि आत्मा इस परमात्मा की अंश है। इसे चाहे परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, गाड कह लो या रहीम कह लो। जब भी दुनिया में ऐसे महात्मा आते हैं सदा एक ही आवाज़ देते चले जा रहे हैं कि ये इंसान प्रभु को पहचान। प्राणी तू आइया लाहा लैण, लगा कि तू कुफ कड़े सब मुकदी चली रैण। प्राणी उसे कहते हैं जिसमें प्राण है। 4 इंसानों ने कंधे पर उठाया होता है और पूछते हैं कि कौन जा रहे हैं, तो कहते हैं कि प्राणी जा रहा है। उसमें तो प्राण नहीं, वह तो मिट्टी है। जब ये प्राण निकल जाते हैं सिर से लेकर पाँव तक जो हमें चला रहे हैं, कि जब ये निकल जाते हैं तो फिर मिट्टी ही रह जाती है। कोई उसे जला देता है, कोई दबा देता है, कोई जल में प्रवाहित कर देता है। हम उस मिट्टी को प्राणी कह देते हैं। संत महात्मा किसी भी युग में आए उन्होंने प्राण वालों को ही आवाज़ दी, क्योंकि प्राण वालों को ही सूझ है, भले बुरे की पहचान है। पशुओं के बारे में तो कहा गया है कि पशु मिलहि चंगी आइया, खाणु खावहि अमृत देह, नाम बिहूड़े आदमी दृग जीवन कर्म करे। कहते हैं कि पशु घास भूसा खाकर अमृत जैसा दूध देता है, उसका गोबर भी काम आता है, उसे सुच्चा माना जाता है, चौके में उसका लेप किया जाता है, गोबर जलाने के भी काम आता है। इसी तरह उसकी हड्डियां भी काम आ जाती हैं, उसकी चमड़ी भी काम आती है, जूते बन जाते हैं। पशु घास फूस खाकर भी अमृत जैसा दूध देता है और इंसान तो 36 पदार्थ खाकर भी उनके बदले क्या देन दे रहा है। जहाँ तेरा बिष्टा पड़ा होता है वहाँ मुंह को ढक कर चलना पड़ता है।
तेरी चमड़ी व हड्डियां भी काम में नहीं आती, आँख से भी बंदगी, तो किस पर मान करता है। हाँ, मान अगर करना है तो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर सदगुरु पर कर। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े उस महात्मा का मान कर। तभी कहा गया है कि मान करहूँ तुध ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे। मैं मान करूं तो उस प्रीतम के ऊपर करूं जिसने मेरा आवागमन का चक्कर खत्म कर दिया, 84 लाख योनियों से बचा लिया। नहीं तो हम भी उसी गेड़ में चलते रहते, योनियों में ही घूमते रहते, इंसानी शरीर पाकर भी भटकते रहते। पूर्ण महात्मा ही केवल भटकन खत्म कर सकता है। तभी लिखा है और हम हर रोज पढ़ते हैं कि भटकन ते मैं रहियो अपने गुरु प्रसाद। कहते हैं कि मेरी भटकन तब खत्म हुई जब मुझे पूर्ण सदगुरु मिला, इसका प्रसाद मिला, इसका आशीर्वाद मिला, इसने निराकार के दीदार करवाए, तब भटकन दूर हुई। हम जाते हैं बाजार में सौदा लेने के लिए, जो हम घर से निशाना लक्ष्य लेकर जाते हैं कि हमने सब्जी लानी है, फ्रूट या कोई और वस्तु लानी है, जितनी देर तक वह हमें नहीं मिलती हम भटकते रहते हैं। एक से दूसरी, तीसरी और चौथी दुकान पर घूम घूम कर जब सौदा मिल जाता है तब हम घर आते हैं। घर वाले पूछते हैं कि सारा दिन लगा दिया, क्या बात हो गई। हम कहते हैं कि सौदा पहले मिला ही नहीं, इसलिए देर हो गई। उसी प्रकार जब तक हमारी आत्मा को पूर्ण परमात्मा नहीं मिलता, इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाला सदगुरु नहीं मिलता, इसकी भटकन जारी रहती है। संत महात्मा आज भी इकट्ठे होकर मिल कर बैठे हैं। आप जानते हैं कि इस जमाने में कौन मिलकर बैठ सकता है। घर के 2-4 मेंबर भी नहीं समा सकते। एक का मुख एक तरफ, दूसरे का मुख दूसरी तरफ, एक की बात दूसरे को अच्छी नहीं लगती, भले ही उसके फायदे के लिए ही क्यों ना कही जाए। जो जमाना अभी चल रहा है इसमें कौन इकट्ठे बैठ सकता है। केवल संत महात्मा सतगुरु की कृपा से मिलकर बैठ सकते हैं। जैसे पहले भी कहा गया है कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मौसों गरीब करोड़ परे हैं। सतगुरु तेरी कृपा से हम मिलकर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि चाहे जितने भी फूल क्यों ना बिखरे हों, उनकी शोभा नहीं होती। शोभा उसकी होती है जो गुलदस्ते या माला के रूप में होता है। हम देखते हैं कि माली ने अगर गुलदस्ता बनाया तो बहुत अच्छा लगता है। आपके सामने गुलदस्ते पड़े हैं, इसी तरह जब माली गुलदस्ता बनाता है, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल आदि ना जाने कितने फूल उसमें इकट्ठे करके लाता है, तो हम कहते हैं कि इस माली ने कितना सुंदर गुलदस्ता बनाया। उसने कोई फूल कहीं से लिया, कोई कहीं से लिया। इसी प्रकार महात्मा भी जब दुनिया में आते हैं तो सबको जोड़कर एक बना देते हैं। संत चाहे सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए या कलयुग में, उन्होंने हर जगह जाकर यही आवाज़ दी कि इंसान अपने मूल की पहचान कर। बाबा नानक जी ने भी दुनिया में यही आवाज़ दी कि मुझ गरीब का कोई सौदा ले लो। साध संगत जिसको यह सौदा मिल जाता है वही कहता है, भागु हुआ गुरु संत मिलाइया, प्रभु अविनाशी घर मही पाइया, सेव करी पलु चसा न बिछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे शिव। साध संगत ऐसे टॉपिक विषय तो चलते रहते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते। सुनने वाले भी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती जाएं, क्योंकि इन बातों से चैन मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, विशालता मिलती है। तभी ये मिलकर बैठे हैं। तंग दिली में कौन मिलकर बैठता है। जो आप भी भूखा है वह किसी को क्या खाना देगा। जो आप खाकर तृप्त हो वही कहता है तू भी खाना खा ले, तेरी भूख भी मिट जाएगी। इसी प्रकार संत जनों ने अपने सतगुरु से रमे राम को जाना, तभी ऊंची ऊंची आवाज़ें देकर दुनिया को कह रहे हैं। पहले सुनते थे कि मीराबाई ने, मक्खन शाह ने आवाज़ दी, और भी अनेकों भक्तों का नाम लिए जाते हैं। आज भी ये संत एक गुलदस्ते की तरह एकत्रित होकर यहाँ बैठे हैं। जहाँ तक निगाह जाती है संत महात्मा जो दूर दूर से चल कर आए हैं नजर आते हैं। दातार कृपा करे कि हर प्रकार की इनको खुशियाँ मिले। ऐसी कृपा करना कि दुनिया में भक्तों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, मांगने से पहले ही दे दिया जाए ताकि मांगना ही ना पड़े। मांगना मांगुन नीका हरि, जस गुरु ते मांगना। साध संगत मांगना है तो हरि यस मांगना है। दांतें जो झूंगे यूं ही में भी मिल जाती हैं। पैदा किया है तो रहने के लिए छत भी देगा, खाने के लिए खाना भी देगा पेट भर, तन ढकने के लिए कपड़ा भी देगा। मांगना है तो हमें हरि यस मांगना है। बस मन में ध्यान प्रभु का ही हो या ध्यान सतगुरु और दातार की तरफ हो तो यह कोई कमी नहीं रहने देता। साध संगत आप सभी जानते हैं कि सच्ची वस्तु वही होती है जो हमेशा हमारे पास हो। इसलिए यह परमात्मा भगवान निराकार जिसको हम अनेकों नाम से पुकारते हैं, यह हमेशा सत्य रहने वाला है।
इसके विपरीत जो कुछ भी ये आँखें देख रही हैं उसे असत्य माना गया है। इस रंग रंगीली दुनिया में यह संगति दुर्लभ है। इस संगत से ही प्रभु का सत्य का पता चलता है। एक प्रभु परमात्मा ईश्वर गाड वाहे गुरु को ही सत्य माना गया है, क्योंकि यह हमेशा से रहता है हमारे पास। पहले भी भक्तों ने कहा, नाल नारायण मेरे जम द्यूतु ना आवै नेरे। कहा है कि मेरे साथ यह नारायण रहता है, इसलिए इसे ही सत्य माना गया है। असत्य वह वस्तु होती है जो हमारे पास कभी होती है कभी नहीं होती, परंतु यह प्रभु हमेशा के लिए सत्य है। तभी लिखा है, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। दुनिया है तब भी है, नहीं रहेगी तब भी रहेगा। इसी को सच कहते हैं। ये इंसान, तुझे इंसानी जन्म मिला है, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जैसे आप जानते हैं कि पेड़ के साथ फल लगा होता है, जब जमीन पर गिर जाता है तो पेड़ के साथ फिर नहीं लग सकता। इसी प्रकार कहा गया है कि मानुष जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कब बारी आए जब हमें मानुष तन मिले। 84 लाख योनियाँ सुनने को मिलती हैं। कितने ही छोटे छोटे कीड़े जमीन पर रींग रहे होते हैं। 84 लाख योनियों के बाद इंसान जन्म मिलता है। इसीलिए बार बार चेतावनी दी गई है कि अन्य जन्म तो मिल जाएंगे, लेकिन यह जन्म मानो बड़े भाग्य से मिलता है। इसमें हमें समझ होती है, भले बुरी की तमीज़ होती है कि कौन सी बात अच्छी या कौन सी बात बुरी है, कौन सी बात किस ढंग से बड़े से या छोटे से करनी है। सब पता होता है, परंतु फिर भी हम कभी कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो उस व्यक्ति के बारे में नहीं करनी चाहिए। इंसान को दातार ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, समझ दी है। कोई किसी से बात करता है तो कहते हैं कि समझ से काम ले, जो मुंह में आए वह ना कह देना। लेकिन महात्मा कहते हैं, समझ मिली सी समझण दे लई, पर लग गई समझावण। समझ तो मिली थी समझने के लिए, परंतु सबको समझाना आरंभ कर दिया। जैसे एक लड़की की शादी हुई, बहुत थोड़े समय वह वहाँ रही और फिर अपने मायके चली गई। वह दूसरों को कहती रहती कि ससुराल बड़ा अच्छा होता है, बड़ी तारीफ़ें भी करने लगी। किसी ने पूछा, तू अपनी बात बता। वह शर्मा कर कहने लगी कि मैं तो एक बार गई फिर नहीं गई। जितने भी महात्मा यहाँ बैठे हैं, इनके मन में चैन सुकून शांति मिली, तभी आज ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रहे हैं कि हमें ऐसा महात्मा मिला जिसने हमारा लोक सुखी और परलोक दोनों सुहेला कर दिए। इस लोक में जिनमें हम रह रहे हैं, सब कुछ हमारे पास होता है, किसी बात की कमी नहीं होती, फिर भी हाहाकार मची हुई है। दुनिया में रहते हैं, देखने सुनने को मिलता है, बड़ाई भी होती है, धन दौलत भी होती है, जायदाद भी होती है, फिर भी मन को सुकून नहीं। देखा जाता है कि जब बच्चा नालायक निकला तो माँ को भी गाली दे देता है। माँ कहती है कि यदि पैदा ही ना होता तो अच्छा था। कहने का भाव, नानक दुखिया सब संसार। कहते हैं कि इस संसार में हर इंसान दुखी है। एक बार कहो कि मुझे बुखार हो गया तो आगे से अपनी कथा कहेगा कि मुझे तो खांसी भी है, नींद भी नहीं आती, चैन नहीं है, पता नहीं कितनी बीमारियां और परेशानियां सामने रख देगा। ये संत महात्मा संतों के ऐसे सम्मेलन इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें बैठकर हम अपने मन को सुकून दे सकते हैं। भाषा तो आप जानते हैं कि अनेकों भाषाएं हमारे देश में हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा बदल जाती है। वह भाषा समझ आए या ना आए, लेकिन भक्ति की भाषा समझ आ जाती है। या तेरी आत्मा है, परमात्मा है, पानी पीने से ही प्यास बुझेगी। एक का सिमरन कर दूसरे का क्या करना। बाकी सब जन्म मृत्यु के दौर में हैं, आवागमन के घेरे में हैं। निरंकार ही सत्य है, जिसके बारे में कहा गया है, जो तुध भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हम रोज पावन बाड़ियों को पढ़ते सुनते हैं। इन संत महात्माओं ने अपने अपने ढंग से बात एक ही कही जो मैं कह रही हूँ। महात्मा कहते हैं कि एक वस्तु बूझता हो वही पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। एक वस्तु को जान ले तो तेरा दुनिया में आना सफल हो गया। यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करना, संतों का संग देना, संग तारे कुसंग डोबे। घर में बच्चा होता है, जब वह अच्छी संगत में पड़ जाता है तो अच्छा, और बुरी संगत मिल जाती है तो बुरा बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संगति का बड़ा असर होता है। जो संतों का संग करता है संत ही बन जाता है, जो बुरी संगत में पड़ जाता है उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। साध संगत यही प्रार्थना, यही अरदास करें कि दातार कृपा करना कि संतों का संग दिया है तो बाकी का जीवन भी संतों की संगत में ही गुजरे। साध संगत
सुखदेव जी 7 बार राजा जनक के दरवाजे पर ज्ञान लेने के लिए पहुँचे और हर बार उनके शाही ठाट बाट देख कर लौटते रहे। कारण सुखदेव जी को अपनी तपस्या का अभिमान था। आखिरकार एक दिन हर प्रकार से अपना मान छोड़कर उन्हें राजा जनक के दरवाजे पर जाना पड़ा। उस दिन राजा जनक के यहाँ लंगर का भारी प्रबंध था। सुखदेव जी ने अंदर जाने की आज्ञा मांगी। आदेश हुआ, अभी बाहर ही खड़े रहो। सुखदेव जी बाहर खड़े रहे और किले के ऊपर से झूठी पत्तलों का अंबार उन पर गिरता रहा। कुछ समय बाद राजा जनक जी को ध्यान आया कि सुखदेव जी को बुला लाओ। द्वारपाल ने बाहर आकर देखा, सुखदेव जी कहीं नहीं मिले। राजा जनक ने आदेश दिया कि पत्तलें हटा कर देखो। पत्तलें हटा कर देखा गया, सुखदेव जी वहाँ मौजूद थे। सुखदेव जी जब ये अंदर पहुँचे तो राजा जनक से ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रार्थना की। राजा जनक जी ने एक शर्त लगाई। तेल से लबालब भरा एक कटोरा सुखदेव जी को दिया और कहा कि पूरे शहर में चक्कर लगा कर आओ, किंतु शर्त यह है कि तेल की एक बूंद भी गिरने ना पाए। यदि एक बूंद भी गिर गई तो बात ज्ञान की नहीं होगी। राजा ने नगर में खेल तमाशों का आयोजन किया हुआ था। सुखदेव जी जब तेल का कटोरा वापस लेकर पहुँचे तो राजा जनक ने पूछा, क्यों सुखदेव जी, नगर में क्या क्या खेल तमाशे देखे? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं महाराज, मेरा ध्यान तो केवल तेल की तरफ था। मैं सारे शहर में घूमता रहा लेकिन मेरा ध्यान केवल तेल में ही रहा। राजा जनक जी ने फरमाया, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी संसार के गृहस्थ के राज कार्य आदि सब कार्यों में विचरता हुआ भी अपना ध्यान केवल एक ब्रह्म में ही लगा रहता है। और सुखदेव जी को ज्ञान के धन से माला माल कर दिया। आज भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संसार में आम शहरी की तरह विचरते हुए ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। साध संगत हम सभी जानते हैं कि हम गृहस्थी लोग हैं। सब कुछ हमें मालूम है। हम किसके पास बैठते हैं कि जहाँ हमें प्यार मिले। जो हमें गाली निकाले उसके पास हम कभी भी नहीं बैठते। वैसे तो संसार में बड़ा कुछ होता है, पर सतगुरु का सिर पर हाथ है, इसीलिए सारे इस द्वारे बैठे हुए हैं। अभी 5-6 घंटों में यहाँ जितनी भी हमारे देश की भाषा है, सब में संगतों में बातें कही। किसी ने अपने भाषण में बात कही, किसी ने गाकर कही, तो किसी ने कविता का रूप दे दिया। चाहे भाषा समझ में कम आती थी, पर जब सतगुरु का नाम लिया जाता था एकदम समझ आ जाती थी कि ये जितने भी बोले हैं इनको प्यार, इनको दुलार मिलता है सतगुरु से। दुनिया में भी बड़े प्यार देखे हैं, पक्षियों में भी देखे हैं। पढ़ते हैं कि ऐसी प्रीति कर ले जैसे चाँद ते चकोर दी। आप जानते हैं कि चाँद ऊपर आसमान पर पता नहीं कितने अरबों खरबों मील ऊपर है, पर चकोर नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ उसी की तरफ टिकटिकी लगाए बैठता है। इसी तरह ये संत महात्मा भी हर वक्त अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए भाग भाग कर चले आते हैं। पहले ही मैंने कहा कि मैं अगर नाम गिनती जाऊं, हरियाणा का पंजाब क्या बहुत नाम है, पर जो भी इस दरबार में आता है उसको ठंडक मिलती है, उसका मन शांत होता है। तभी कहा है कि शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। जिसके अंदर शांति होती है, खुशी होती है, यहाँ शादी होती है, उसी के घर ही बाजे बजते हैं। लिखा भी है कि ब्याह होया मेरा बाबुला, गुरुमुखे वर पाया। कहता है कि किससे शादी हुई कि गुरु के मुख द्वारा मैंने हरि की पहचान कर ली। दुनिया में भी देखते हैं जिसे हमारी पहचान नहीं होती उसको हमने कभी नहीं बुलाया, ना राम राम कहा, ना सत श्री अकाल कहा, कुछ नहीं कहते, पास से गुजर जाते हैं। पर जिसको हम जानते हैं उसके पास चाहे कितनी देर भी खड़ा होना पड़े, खड़ा होकर उसके साथ बातें करते रहते हैं। इसी तरह ये संत महात्मा प्रभु की बातें करते हैं, क्योंकि इन्होंने जाना है। जाने बगैर चाहे इंसान संसार का तो कर ही रहा है, पर कहा है कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जाने बगैर किसी पर विश्वास नहीं आता। कोई लेना देना भी हो तो जो हमें जानता है उसी को लेते देते हैं, दूसरे किसी अजनबी को कभी भी नहीं देते हैं। इसी तरह संतों के लिए कहा है कि ये एक समान बैठे हुए हैं, निराकार के साथ आत्मा को जोड़कर परमात्मा के दीदार किए हुए हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तू मेरे में समाया है, मैं तेरे में समाया हूँ, फिर दूरियाँ कैसी, अंतर कैसे, फर्क कैसे। इसलिए कहा है कि जो गुरु का उपदेश चलाता है, हर इंसान तक जो आवाज़ भी पहुँचा दे, उसी को ही संत महात्मा कहते हैं। जैसे कहते भी हैं कि आवहु भैंडे गल मिलह, अंक सहे लड़ियाह,
मिल के करह कहाड़िया समरथ कंत क्या। समरथ कंत जो सबका एक ही है, जैसे हमारी रूहें हैं, ये एक ऐसी रूह है जिसके अंदर से भी निकल जाती है। कहते हैं बस इसमें कुछ नहीं रहा। इसी तरह ही ये आवाज़ दी गई बार बार कि मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता है, बड़ा दुर्लभ होता है, और जन्म तो बड़े हैं, लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, ज़मीन पर पंछी उड़ रहे हैं, पानी में रहते हैं बड़े बड़े जीव हैं, पर इंसान की कीमत कोई भी नहीं जान सकता। कहते हैं कि जैसे फल पेड़ से नीचे गिरता है तो हम फिर कहें कि इसको पेड़ के साथ लगा दें, अभी पका नहीं है, कच्चा है, कहते हैं कि फिर पेड़ के साथ नहीं लग सकता। एक दफ़ा ये मानुष जन्म चला गया हाथ से, जमी जमी मरे मरे फिर जम में, बहुत सजाए पैया देश इलम में, करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े जीव घाड़िया। कहते हैं कि जन्मता मरता जन्मता रहेगा और ऐसे पीसा जाएगा जैसे कोल्हू में तिल पीसे जाते हैं। कहने वालों ने तो बड़ा कुछ कहा, प्यार से भी समझाया और ऐसी बातों से भी समझाया कि इंसान इसकी क्या फितरत है कि जैसे कहा है जीवत पितर न माने को मुझे सिराध कराही। जीता पिता हमारे पास हो, हम कहते हैं कि ये बुजुर्ग है, खांसी करता रहता है सारी रात, ना सोता है ना सोने देता है, इसकी चारपाई बाहर बरामदे में लगा दो। जब चला जाता है नासमान शरीर को त्याग देता है तो फिर आप देखते हैं बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान किए जाते हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ। वो तो गया, वो तो ऐसे ही किसी शरीर में चला गया, पता नहीं पंछी में गया या पशु में गया। इसीलिए बार बार इंसान को प्रेरणा दी जाती है कि इतनी छूट दे दी है कि काले या नाल बिगाड़ या भोले या नाल समार, मत शर्मिंदा थी वे साईं दे दरबार। बाल तेरे जब काले थे तूने बिगाड़ ही बिगाड़ किया, अब तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब तो संवार ले। इस समय तो आप बातों से नहीं जानेंगे। साध संगत ऐसे संतों के मेले बड़े भागों से मिलते हैं, और तो मेले मिल जाते हैं होटलों में, क्लबों में, हम हर किसी को मिल लेते हैं जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं। पर संतों के सम्मेलन उधर तो इंसान बैठ ही जाता है, ऐसी पार्टियां चलती हैं, पर यहाँ तो नाम का ही रंग लगाया जाता है। साध संगत हे दातार हमें भक्ति का दान देना, अन्य दान तो मिल जाते हैं, खाने की कमी नहीं होती, पहनने की कमी नहीं होती, रहने की नहीं होती, वो तो सब समय समय पर मिल जाती है, लेकिन भक्ति का दान तो सद्गुरु से मिलता है, भक्त ही इसे मांगते हैं। जैसे पहले भी कहा है कि कबीर हरि की भगत कर, क्षण मिथ्या रस चोज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। कहते हैं कि बार बार मानुष जन्म नहीं मिलता, सुनते तो यही आए कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के आखिर में यह मानुष तन मिलता है। इसीलिए मनुष्य को ही यह आवाज़ दी गई और किसी को नहीं, ना पंछियों को, ना पशुओं को, ना और किसी जाति को। कभी कभी किसी से बात भी चलती है, जब दो इंसान आपस में झगड़ते हैं तो कहते हैं देख मैं तुझे कह रहा हूँ इंसान बन जा, नहीं बनेगा तो मैं तुझे बना दूंगा। इससे पता चलता है कि इंसान इंसानों वाले कर्म नहीं कर रहा। इसलिए कहा है पशु पलेटे मानुष चाम। कहते हैं कि मानुष के चमड़े के अंदर पशु लपेटा हुआ है। आज अगर किसी को अच्छी सलाह भी दे तो कहेगा कि क्या तू मुझे नासमझ समझता है, मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। कोई अच्छी बात भी किसी को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए संतों महात्माओं ने बार बार कहा, आपने सुना होगा, चाहे किसी भी भाषा में बोलें, बात एक ही कह रहे थे, हर इंसान के लिए प्राणी तू वाइया लाहा लैंड, लगा कित कुफ कड़े सब मुकदी चली रैंड। प्राणी कहते हैं उसे प्राणों का जो मालिक होता है, जिसके अंदर प्राण नहीं होते। चार इंसान कंधे पर उठाकर ले जाते हैं तो कोई अगर पूछे कि कौन जा रहा है तो कहते हैं कि प्राणी जा रहा है, इसमें तो प्राण ही नहीं। हम जो प्राणों वाले हैं, यह आवाज़ हमारे लिए है कि प्राणी तू लाभ लेने आया है, जिस काम में तुझे लाभ है उसे तूने एक तरफ रख दिया। इसलिए ऐसे संतों के समागम होते हैं। जब जब भी धर्म की हानि होती है उस समय ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं हमें समझाने के लिए कि इंसान तेरा काम केवल प्रभु की भक्ति ही है। अन्य काम तो आप देखते हैं कि वो पशु परिंदे भी कर लेते हैं, खा वे भी लेते हैं, सो वो भी लेते हैं, चलते भी हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। वो काम तो सबके एक जैसे ही होते हैं। इंसान को ऐसी समझ दी गई है जिससे यह हर बात को समझता है,
चाहे बड़ी बात है या छोटी बात है। अन्य योनियों के पशु पक्षियों आदि को इकट्ठा करके यदि हम प्रभु की भक्ति की बातें करें तो उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनकी भाषा ही अलग है। इसलिए इंसान को ही बार बार पुकारा गया, नींद से जगाया गया कि गफलत की नींद में सोए हुए इंसान जाग जा, क्योंकि यह एक बार मानुष जन्म हाथ से निकल गया तो फिर मिलना कठिन है। महात्मा कहते हैं, पौड़ी चुटकी हाथ न आए, मनमुख यहला जन्म गंवाए। कहते हैं कि सीढ़ियों पर चलते समय संभलना जरूरी है। आप जानते हैं कि यदि हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हों तो ऊपर जाकर यदि हमारा हाथ छूट जाए तो हम नीचे गिर जाते हैं। कई बार तन में श्वास भी नहीं रहता, लाश ही नीचे पड़ी होती है। इसीलिए इंसान को ही पुकार पुकार कर कहा जा रहा है। हम जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल याद, सभी में यही बात लिखी गई। भाषा जरूर अलग अलग है, कहीं उर्दू कहीं फारसी होगी, बात एक ही कही गई है हर इंसान को कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। साध संगत सतगुरु अंतर्यामी होता है। कभी कभी हमें इस बात में संदेह होने लगता है और हम सतगुरु के सामने जाकर अपनी सफाई देने लगते हैं। इस प्रकार हम सतगुरु के अंतर्यामी होने पर संदेह करने लगते हैं। इसीलिए हमें सतगुरु के शरीर के साथ नहीं बल्कि ज्ञान के साथ जुड़ना चाहिए। जब सतगुरु अंतर्यामी है फिर सतगुरु के सामने शरीर रूप में हाजिर होकर हम अपनी समस्याएं क्यों रखते हैं। जो सतगुरु को शरीर समझते हैं वह किसी ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं। केवल बातों से आसमान नहीं गिराया जा सकता, कर्म करने वाले का ही नाम ऊंचा होता है। साध संगत की सेवा सर्वोत्तम कर्म है और निरंकार की जानकारी सर्वश्रेष्ठ धर्म। गुरसिक का काम सेवा करना है, सेवा में ध्यान रखना है, वही सेवा फलीभूत होगी जो निष्काम भाव से की जाए। सेवा 3 प्रकार की होती है। तन की सेवा शारीरिक श्रम है और मन की सेवा सबका भला सोचना। धन की सेवा का अर्थ है अहंकार रहित दान, इसमें कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। गुरु की बात जो मानते हैं उन्हें सुख मिलता है। सतगुरु ने बिना किसी दोष देखे हमें भक्तों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया है, यह इनकी महानता है। ब्रह्म ज्ञान लेकर शिष्य समर्पण कर देता है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि तन मन व धन तेरे काम आ जाए। कौन किसके आगे झुकता है, ये तो ज्ञान के आगे नमन है। संसार में भी नम्रता विशेष लाभदायक है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।